नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। बद्रिका कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो मामला था जिसमें बच्चों ने अपनी जो है गवाही दी थी, उसके बाद हमने बताया था कि खबर एक बार में नहीं चल सकती है, इसलिए इस दूसरी खबर में जो वहां के जो मैनेजर हैं विश्वजीत विश्वकर्मा, उन्होंने जो साक्ष्य हमें उपलब्ध कराए हैं, जो बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराया है, जो रसीदें बच्चों ने उपलब्ध कराई थी, वो हम अपने पिछली खबर में दिखा चुके हैं, वो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जो मैनेजर है उनका जो कुछ आरोप है वो कहीं ना कहीं से या तो सत्य लगता है या तो कह सकते हैं कि असत्य लगता है। सत्य हमारी नजर में लगता है, बच्चों की नजर में लगता है, असत्य जो है केवल डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव की नजर में है, क्योंकि उनका यह कहना है कि उन्होंने कोई पैसे अपने अकाउंट में नहीं लिए हैं और सारे पैसे मैनेजर ने उनके अपने अकाउंट में लिए हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जो मैनेजर विश्वजीत विश्वकर्मा है, वो मैनेजर सौरभ श्रीवास्तव के अस्पताल बद्रिका में थे। वो अपनी मर्जी से पैसे नहीं ले सकते थे और साथ ही साथ 5 साल तक, क्या 5 साल तक डॉक्टर सौरभ ने उनसे पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगा? क्या ये कहीं से भी ये संभव लगता है कि अगर एक व्यक्ति चाय की दुकान भी चलाता है, उसकी दुकान पे अगर एक व्यक्ति काम करता है तो उससे भी शाम को पैसे का हिसाब लिया जाता है, लेकिन 5 साल तक डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने अपने मैनेजर से कोई भी हिसाब किताब नहीं लिया? ऐसा कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता है। उनके मैनेजर विश्वजीत विश्वकर्मा ने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए हमसे क्या कहा, ये आप आगे की खबर में देखिए। क्या नाम है भैया आपका? विश्वजीत जी। ये कुछ लड़के आरोप लगा रहे हैं कि आप जो बद्रिका कॉलेज में मैनेजर थे और सारा पैसा जो है जी वो आपने अपने अकाउंट में लिया है। जी, जैसे मैं अपने स्टूडेंटों का जो मेरे जो अब्दू थे वो मैं अपने अकाउंट में लिया हूँ, बाकी इन सभी का जो भी है जैसे जमा किया, मैं उनके कहने पर रसीद काट के पैसा उनके पास चला जाता है। तो और दूसरी बात जो मेरे पास है, आपने काटी है तो रसीद आपने काटी है, तो जो पैसे मिले हैं जी, वो पैसे आपने अपने पास रखे थे कि मेरे पास ट्रांसफर का पूरा स्टेटमेंट मेरे पास है। उनका जो ट्रांसफर किया उसका पूरा डिटेल है? डिटेल मेरे पास पूरा है। कैसे उपलब्ध कराएंगे उसको? हम बैंक से निकलवा के उसको चिन्हित करके आपको उपलब्ध कराएंगे इस चीज को हम। तो डॉक्टर साहब के कहने पे आपने सारे पैसे लिए? डॉक्टर साहब के कहने पे लड़के तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है उनको बस्ती दिवा के गए थे। एक्चुअली जो भी हुआ काम हुआ उनके बिना निगरानी के नहीं हुआ, ठीक है। वो जो भी कहते थे उसे तो हम मालिक है नहीं, हम किसी के अंडर में काम कर रहे थे। जो अंडर में जो मालिक मुझसे कहेगा वो वही करूंगा, उसके बाद मैं अपना कुछ नहीं जानता हूँ। दूसरी बात सब बच्चे हैं, बस अभी सब चाहते हैं कि इन सभी का काम तो हुआ नहीं, इन सभी का पैसा निकल जाए, बस और कुछ नहीं। तो जब कॉलेज चल रहा था तब आप वहाँ पे थे ना? कॉलेज चला था, मैं था। ठीक है, कॉलेज जब बंद हुआ जी, तो जो ये बच्चे सारे हैं जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं अपने, तो बच्चे क्या जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से मिलने आते थे, तो ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बच्चे डॉक्टर साहब से मिलने आते थे। अभी आज तक के 1 महीने पहले की बात है या 15 दिन पहले तक की बात है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले महीने में होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते बाद फोन करना, यही सारी बातें हो सकती है। अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं। अगर आज भी बच्चे फोन करते हैं, उनके पास बात करना चाहते हैं, तो आज भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, ना फोन उठाते हैं। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि उनका कॉलेज जो है कोई सिंघानिया था, सिंघानिया से फिर हिमालयन हुआ, हिमालयन से बात फिर किसी और कॉलेज में किया गया। सभी बच्चों के तो हिमालयन मेरी जानकारी में उस समय नहीं था, ये सिंघानिया में जब हुआ था उस टाइम से मैं था, सेकंड ईयर। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को सिंघानिया के अलावा दूसरे कॉलेज के भी जो है सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जी, वो उनके माध्यम से ही जो भी है। और जो PCI में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब उन्हीं के माध्यम से, जो भी है उनके माध्यम से ही है। सब उन्हीं के माध्यम? बिल्कुल उन्हीं के माध्यम। कॉलेज उनका है, अंडर में उनके थे, उन्हीं के माध्यम से जो भी हुआ उनके माध्यम से हुआ, जो भी हुआ उनकी निगरानी में हुआ। तो आपको इसकी कोई जानकारी थी कि नहीं थी? इस चीज की पूरी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि अदरवाइज इन सभी को छोड़ के मैं 17-18 बच्चों का मैं खुद अपना सेल्फ में करा चुका हूँ, इनके पास में जमा किया हूँ। उन सभी की भी डिटेल मेरे पास है। उन सबों की जो डिटेल है, क्या उन सबों को भी जो है मार्कशीट वगैरह इस समय आने पे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कौन मिली है? तो इन लोगों की मदद आप कैसे करेंगे? अब जैसे बच्चों के साथ मैं हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ। आपके जो प्रबंधक हैं जी पत्रिका कॉलेज के, जी, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव का ये कहना है कि भाई सारे पैसे आपने लिए हैं जी, उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आपने पैसे कैसे लिए, पैसे किसको ट्रांसफर किए, पैसे किसको ट्रांसफर नहीं। तो जो पैसा ट्रांसफर हुआ है क्या उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या उनके अकाउंट स्कूल के जो है जो यूनिवर्सिटी है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? उनके जो भी अकाउंट केवल एक बच्चे को छोड़ करके, वो भी GNM उनके कहने पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी हुआ। बाकी जो भी अकाउंट में स्टेटमेंट है उनके अकाउंट का है, खुद का है, उनके खुद के अकाउंट, उनके खुद का और खुद उनका पर्सनल का है। उनके पर्सनल अकाउंट में आपने सारे पैसे ट्रांसफर जी, किए? कॉलेज के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में सारे को क्या उनके अकाउंट में आपने जो है नगद पैसे दिए थे या फिर अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए? अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया। मैं 5 से 7 लाख रुपए नगद भी दिया हूँ। बाकी करीब आपका है 32-34 लाख मेरे अकाउंट से मैं ट्रांसफर किया। 34 लाख रुपए अपने अकाउंट से मैंने ट्रांसफर। जी, आज तक के 2019 से आज तक की बात मैं बता रहा हूँ। सारा साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे हम। और बच्चों की जो मदद होगी, जो मदद बच्चों जो मुझसे मदद ले पाए, मैं पूरा खुल के सभी के साथ हूँ। मैं जो भी हो पाए। मेरा आवास है भगवानपुर है।
कहाँ पर? भगवानपुर टिकरिया गोरखपुर। टिकरिया रोड। जी।